की जनता को समर्पित किया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात सर पर हैं। तकरीबन तमाम पार्टियों ने अपना मंशूर जारी कर दिया और आवाम को लुभाने के लिए वादों का पिटारा भी खोल रखा है। गुर्बत, किसानों और नौजवानों के मसाइल, मुल्क की सिक्योरिटी, मौजूदा मसाइल का हल और वादों की एक लंबी फहरिस्त आवाम के सामने है। हर 5 साल में वादों की टोकरी के लिए सियासी पार्टियां आवाम को लुभाने की कोशिश करती हैं। पूरे कितने होते हैं, इसका जवाब आवाम को खुद तलाश करना चाहिए। सभी पार्टियां बुलंद वादे तो कर रही हैं और दूसरे के मंशूर को झूठ का पुलिंदा बता रही हैं। सच क्या है वो आवाम अपने इलाकों में तरक्याती कामों को देखकर फैसला कर सकते हैं। वोट देना आवाम का हक है और इन्हें इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपना मंशूर जारी कर दिया है और इस वक्त सीधे तौर पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संकल्प पत्र के नाम से इंतखाबी मंशूर बीजेपी की जानिब से जारी किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह और दीगर लीडरान इस मौके पर मौजूद हैं और इस बीच इंतखाबी मंशूर पार्टी ऑफिस से जारी किया गया। राजनाथ सिंह ने मंशूर जारी करते हुए कुछ देर कबल कहा कि 2014 में हमने जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। बीजेपी मंशूर में जल्द से जल्द राम मंदिर की और साथ ही साथ शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी, तलाक सलासा बिल की मंजूरी, दफा 370 के खात्मे, राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाने, मुल्क के छोटे ताजिरों को पेंशन देने, वहीं मुल्क में तमाम इंतखाबात को एक साथ कराने, दहशतगर्दी के खात्मे और कौमी सिक्योरिटी पर खास तवज्जो देने के लिए वादे किए गए हैं बीजेपी की जानिब से। और अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे दिल्ली में। राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके। राजीव, इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया गया है, तस्वीरें जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, अगर आपसे सवाल करें एक बार फिर से, शबाब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी खैरमकदम कहते शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव तिवारी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर 2014 की अगर बात करें, जब घोषणा पत्र बीजेपी का जारी किया गया था तो उस वक्त कहा गया था कि हमारी सरकार आते ही हम राम मंदिर को लेकर एक भव्य मंदिर तामीर करवाएंगे, लेकिन इस बार के घोषणा पत्र में जो सरकार नहीं कर पाई, उसके बाद अब कहीं ना कहीं नर्म रवैया इख्तियार करते हुए बीजेपी की जानिब से कहा गया है कि वो राम मंदिर को लेकर जरूर कोशिशें करेंगे। इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यही पहले भी कहा जा रहा था कि बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है उसमें हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पे फोकस किया जाएगा और यही है। अगर हिंदुत्व की बात की जाए, राम मंदिर की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे इस मैनिफेस्टो की बात कीजिए या 2014 की बात कीजिए, कभी उसने नहीं कहा कि हम राम मंदिर नहीं बनवाएंगे। आज भी वही इस राग को अलाप रही है कि राम मंदिर को लेकर के सारे विकल्प खुले हुए हैं और इस पर आगे पार्टी सत्ता में आने के बाद हम लोग काम करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर के एक बार फिर जो है हिंदुत्व एजेंडे को मजबूत करने की कोशिश की गई है। साथ ही बीजेपी ने जो 5 साल के अपने कार्यकाल की गिनती गिनाई है कि उसने किस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है 5 साल में। उस बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि जो हमने काम किया है, जब भी इतिहास लिखा जाएगा डेवलप विकास का, तो उसमें यह 5 साल का जो कार्यकाल है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मतलब इन लोगों ने अपने काम पे पूरी तरह से फोकस किया है, पूरी तरह से मजबूती के साथ रखा है और वादा किया है कि अगर हम लोग सत्ता में फिर आते हैं तो तमाम मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे। जिसमें अहम बात इन्होंने कहा है कि किसानों को क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है और उस पर जो ब्याज लगता था, अब वो 5 साल तक के लिए अगर दिया जाता है तो उस पर जो ब्याज नहीं लगेगा। साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं उनको पेंशन देने की बात की गई है, जो छोटे उद्योगपति हैं, व्यापारी है, जो छोटे कारोबारी हैं 60 साल के बाद। तो ये तमाम अहम मुद्दों पर बात की गई है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जिस तरह से लोक लुभावनी बातें की गई हैं उसी के हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयार किया है और तमाम जो है वादों का पिटारा जो है आज खोल दिया है। जी, जाहिर सी बात है। अब हमारे साथ बने रहे। शबाब का रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। शबाब, जिस तरीके से बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया संकल्प पत्र की शक्ल में, इस मैनिफेस्टो को किस तरीके से देखा जाए? अगर शुरुआती के खिताब को देखेंगे, अगर मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के, तो उनकी जानिब से उन तमाम चीजों पर जोर दिया गया जो बीजेपी का बेस लाइन रहा है, राष्ट्रवाद हो, आतंकवाद हो या फिर हिंदुत्व हो, ये तमाम एजेंडे में एक बार फिर से जोर दिया गया। अगर इन तमाम चीजों को देखा जाए और पिछले के मैनिफेस्टो को देखा जाए या कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हम देख लें इस बार जिस तरीके से जारी किया गया, और वहीं समाजवादी पार्टी को लेकर जो समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो जो जारी किया है, इन तमाम तीनों मैनिफेस्टो को किस तरीके से देखा जाए शबाब?
और देखिए सना, हर राजनीतिक पार्टी की पहली कोशिश यही रहती है कि चुनावों में कोई भी मुद्दा छोड़ा ना जाए, कोई भी कमी ना रखी जाए और हर तरीके से जनता को लुभाने की जो है पुरजोर कोशिश की जाए। आप याद कीजिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसने 72,000 रुपए देने की बात की। आप याद कीजिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसने अहिर बख्तरबंद रेजिमेंट बनाने की बात की, सवर्णों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात की। कांग्रेस कहती है कि हम तमाम इश्यूज पर बात करेंगे, हम बेहतर सरकार का विकल्प देंगे। जिस तरीके से गरीबी पर वार का जिक्र कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया, इसके अलावा 22 लाख सरकारी नौकरियों का जिक्र राहुल गांधी ने किया कि सरकारी पद खाली हैं, हम उनको भरने का काम करेंगे। इसके अलावा 3 साल तक युवाओं को जो वो नया बिजनेस लगाएंगे उस पर कोई भी उनको जो है वो अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके की बातें कांग्रेस ने कही। वही बीजेपी की बात अगर आप करें, आज के मैनिफेस्टो की बात करें, तो देखिए राजनाथ सिंह ने बहुत बड़े लेवल पर ब्रीफ किया। सरकार ने कोशिश की कि कोई भी वर्ग जो है वो छूट ना जाए, युवाओं से लेकर किसानों तक सबकी बात उन्होंने की है। किसानों के लिए बड़ी लोक लुभावनी बातें हुई हैं। हमारे साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन अनुराग भदौरिया जी भी मौजूद हैं। भदौरिया साहब, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, हालांकि आपने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, आप उसको मैनिफेस्टो नहीं कहते थे, अखिलेश जी कह रहे थे। कैसे देख रहे हैं इसको, क्या बेहतर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो घोषणा पत्र है पूरा झूठ का पुलंदा है। 2014 में भी इन्होंने ये जो घोषणा पत्र अपना चिल्ला चिल्ला के जनता को सुनाया था, उसमें से एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। क्या मैं पूछता हूं, 15 लाख का बात की थी इन्होंने वादे किए थे, आगे क्या रोजगार देने की बात की थी, अच्छे दिनों की बात की थी, किसानों को 1.5 गुना इनकम की बात की थी, हो गया क्या? नहीं हुआ ना। किसानों ने आत्महत्याएं करनी शुरू कर दी, फिर दोबारा से झूठ का पुलंदा लेके आए, फिर 370 की बात करने लगे, तब भी इन्होंने 370 की बात की थी, क्या नहीं की थी? आप बताइए। क्या राष्ट्रवाद पर इस बार बड़ा जोर है? मतलब 370, आपको लगता है कश्मीर में ये मसला हल हो पाएगा? 35A आर्टिकल पर काम हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाना चाहती किसी भी कीमत पे, और भारतीय जनता और देश की जनता को धोखा देखे। ये सिर्फ देश की जनता को धोखा देना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, जुमलेबाजी करना जानते हैं। हकीकत में इनके पास कुछ नहीं है। अगर होता तो आज 5 साल में कुछ दिखाई पड़ रहा होता। जिन्होंने घोषणा पत्र 5 साल पहले किया था, उसमें घोषणा पत्र में एक चीज उन्होंने लागू की हो तो बता दो, सिर्फ बातों के अलावा। अगर एक चीज लागू की होती तो शायद हमें विश्वास होता कि शायद ये जो आज कह रहे हैं 22, और हर चीज उन्होंने 22 में शिफ्ट कर दी। पहले 2014 में कहते थे कि हम 2019 तक सबको घर हो जाएगा, सबके पक्के मकान हो जाएंगे, सबको रोजगार हो जाएगा और महिला सुरक्षित हो जाएंगी और 370 भी हट जाएगा, सब हमारा देश समृद्ध हो जाएगा। लेकिन अब 2019 में कहने लगे, जब घोषणा पत्र कर रहे हैं तो 2019 में कह रहे हैं कि अब 22 में होगा। ये सब चीजें 22 तक हो जाएंगी। हालांकि घोषणा पत्र तो हर राजनीतिक पार्टी की कोशिश यही रहती है कि जितना मैक्सिमम वादे कर सके करें। आपकी पार्टी ने भी बड़े बड़े वादे किए। आप अहिर बख्तरबंद रेजिमेंट की बात करने लगे। आपने कहा कि हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो अमीरों पर 2% एक्स्ट्रा हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि सवर्णों का ज्यादा अधिकार है, इसलिए हम उसकी बात करें। आपने भी मतलब किसानों को 100% कर्ज माफी की बात कर ली। जितनी बात डॉक्यूमेंट्स में कही जाती है, मुमकिन हो पाता है वादों को लागू कर पाना? ये आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। और हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं, वो तो 56 इंच का सीना बोलते हैं। और हमारा है कि हमने बोला था एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो हमने बनाया, हमने बोला था मेट्रो देंगे तो हमने दी, हमने बोला समाजवादी पेंशन देंगे दी, हमने लैपटॉप बोला था बांटेंगे बांटा, हमने बोला था समाजवादी पेंशन होगी देंगे, हमने बेरोजगारी भत्ता की बात की थी दी, हमने पुलिस को मजबूत बनाने की बात की तो 100 डायल दिया, 1090 महिलाओं के